नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो वीडियो बनाने जा रहे हैं। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में काम सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। मैं बहुत ही संक्षिप्त में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स काम में मतलब है। वीडियो को देख करके अच्छे से सीख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से ज़रूर ये कहूँगा कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे शुरू करता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स काम करने से, सीखने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ जानकारी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं ये आपसे शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए, करंट जो बिजली होती है, जैसे घरेलू बिजली होती है और बिजली होती है। तो करंट दो प्रकार की, एक एसी करंट होती है और डीसी करंट होती है। देखिए दोनों में फ़र्क क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये एसी करंट है। एसी करंट क्या होती है? ये साइन वेव इसको बोलते हैं, ऐसे चलती है। आप देख सकते हैं कि एक बार यहाँ से वोल्टेज उठता है, 230 वोल्ट पे गया, क्योंकि अपने यहाँ भारत में जो है 230 वोल्ट स्टैंडर्ड सप्लाई मानी जाती है और 440 वोल्ट डुअल फेज पे मानी जाती है। तो ये देखिए, यहाँ से वोल्टेज 0 से वोल्ट स्टार्ट होकर के यहाँ ऊपर जाती है, फिर गिरती है, फिर यहाँ से स्टार्ट होकर फिर यहाँ वोल्टेज आती है। इस तरीके से ये वोल्टेज जो है ये फ्लैक्चुएट करती है। मतलब कि अपने यहाँ भारत में 50 साइकिल की करंट मिलती है, ऐसी 50 हर्ट्ज होती है, और विदेशों में 60 हर्ट्ज होती है। इसलिए विदेशों में जो भी ऐसी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो 60 हर्ट्ज पे बनाए जाते हैं। भारत में जो बनाए जाते हैं वो 50 हर्ट्ज पे बनाए जाते हैं। तो और रहा सवाल, देखिए मतलब कि हमारी मतलब इसमें प्लस माइनस, मतलब कि अदला बदली, अल्टरनेशन होती रहती है। मतलब इसीलिए कहते हैं ना अल्टरनेटर, मतलब जहाँ पे हम बिजली बनाते हैं उसको अल्टरनेटर बोलते हैं, जो मतलब कि होता है। और डीसी करंट क्या होता है? देखिए, एक ये हो जाता है, एक ये हो जाता है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, क्योंकि इसकी पोलैरिटी नहीं चेंज होती है। और हम एसी करंट को स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन डीसी करंट को हम स्टोर कर सकते हैं, कहीं भी बैटरी में, कहीं भी किसी जगह पे, मतलब इसको स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि हम दोबारा यूज कर सकते हैं। ये चीज़ें होती है जो है। और बिजली बनती कहाँ पे है? अभी आप किसी से सवाल करने जाइए तो आप बिजली कैसे बनती है, तो लोगों को आपको सवाल यही मिलेगा। कोई बताएगा जो है स्टीम टरबाइन, कोई बताएगा जेल टरबाइन से बनती है, कोई बताएगा विंड टरबाइन से बनती है, या कोई मतलब तमाम चीज़ें आप लोगों को बताएंगे, लेकिन आपको ये नहीं बताएंगे कि बिजली इसके अंदर मतलब कैसे बनती है। ये तो हमने उसको एक्स्ट्रा ऊर्जा, किसी चीज़ को हमको मतलब ऊर्जा लेने के लिए भी एक्स्ट्रा ऊर्जा देनी पड़ती है। तो उसमें जो अल्टरनेटर बड़े से लगे होते हैं, उस अल्टरनेटर को चलाने के लिए भी तो एक वो चाहिए। ये बात आती है, उस पर निर्भर करती है। तो अब अल्टरनेटर में बिजली कैसे बनती है? जिसमें दो तरीके से बनती है। एक, बिजली हमेशा एसी में ही बनती है, डीसी में नहीं बनती है। फ़र्क क्या होता है? अल्टरनेटर से हम एसी करंट को लेते हैं और डीसी करंट को हम डायनेमो से लेते हैं। दोनों का कार्य वही है, थोड़ा सा बनावट में अंतर होता है। अल्टरनेटर में हम स्लिप रिंग लगाते हैं और डीसी में कम्यूटेटर लगाते हैं, तो जिसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये परमानेंट मैग्नेट हो जाती है। और हमारी जो परमानेंट मैग्नेट होती है उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ। तो और देखिए, यहाँ पे जो है, जो करंट हम मतलब कार्बन लगा करके जो बाहर कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, एक पे हम प्लस लेते हैं और एक पे माइनस लेते हैं, क्योंकि ये जब इस घूमती है मैग्नेट के बीच में, जब किसी चालकता कुंडली को घुमाते हैं तो उसमें ईएमएफ बनती है, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनती है। तो उसी से हम बिजली बनाते हैं, बिजली बनती है।
तो हम क्या करते हैं कि कम्यूटेटर लगा करके प्लस माइनस को मतलब एक ही दिशा से निकाल लेते हैं। जब ये इधर घूमे तो इस पर टच करे, उधर घूमे तो इस पर टच करे, इसलिए हमको यहाँ पे डीसी करंट मिलती है। और इसी में देखिए थोड़ा सा अंतर ये होता है, जैसे कि हमको एसी करंट लेना हुआ तो यही चीज़ है, मैग्नेट आप वही परमानेंट ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये हो जाता है, देखिए ये नॉर्थ है, साउथ हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम कम्यूटेटर नहीं लगाते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लिप रिंग लगाते हैं। एक को यहाँ से जुड़ जाती है, एक दो स्लिप रिंग लगा देते हैं। तो देखिए एक करंट हम यहाँ से लेते हैं, एक करंट यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं जब। अब देखिए ये कम्यूटेटर है ये, अब यहाँ पे स्लिप रिंग लगी हुई है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जब करंट और यहाँ से लेंगे तो हमको ये एसी करंट मिलेगी, डीसी नहीं मिलेगी। इसलिए इसको अल्टरनेटर बोलते हैं और इसको डायनमो बोलते हैं। मतलब हम डायनमो से डीसी करंट लेते हैं, अल्टरनेटर से एसी करंट लेते हैं, जबकि पैदा दोनों हम एसी करंट पैदा करते हैं, डीसी नहीं करते हैं। और रहा सवाल करंट पैदा कैसे होती है, देखिए मैग्नेट के बीच में जब हम मतलब किसी कॉइल को घुमाते हैं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स बनती है उसी से हमको बिजली मिलती है। और बिजली है क्या, बिजली इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन को कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है। जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि फ्री अवस्था में तो रहते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री अवस्था में होता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये चीज़ होता है। लेकिन जो फ्री अवस्था में इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है उस नाभिक के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है, उसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और फ्री अवस्था में रहता है। तो अब उसी मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होती है वही बिजली होती है। अब उसी को गति करानी है। गति हम कैसे कराएंगे, मैग्नेट के द्वारा। अब हम मैग्नेट के द्वारा इसको मतलब गति कराते हैं। जब हम कुंडली को मतलब कॉइल को घुमाते हैं तो उसमें फ्लक्स बनती है, उसी फ्लक्स से हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रन करता है। और मतलब कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति ही वोल्टेज होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन जितनी तेज़ी से वो भागेगा उतना ही आपको वोल्टेज मिलेगा। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन साथ में चल रहा है तो वही हमारी करंट होती है, एम्पियर होती है, वाट होती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है मतलब गति, मतलब जितनी तेज़ी से गति करेगी वो वोल्टेज मिलती है। और ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन चल रहा है वो एम्पियर होती है। इसलिए आप कहीं देखे होंगे बड़े बड़े मतलब मोटे तार लगाते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा संख्या में पैरेलल में लेकर चलता है तो एम्पियर बढ़ जाता है। और छोटे में देखिए मतलब देखिए तो उसमें पतला तार होता है, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज आपको तो बराबर मिल जाएगा लेकिन आपको एम्पियर नहीं मिलेगा, क्योंकि वोल्टेज के साथ साथ में एम्पियर करंट को बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप उसको इच्छानुसार लोड के हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। देखिए मेरे पास ये मोटर है और दोनों में देखिए यही होता है। अब डायनमो क्या करता है, मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और ये डायनमो का मतलब है, डायनमो क्या होता है, मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दोनों में फ़र्क यही है। हम इसको एक्स्ट्रा अगर मतलब बल लगाएंगे इसमें से हमको करंट मिलेगी, अगर इसको हम करंट देंगे तो हमको मैकेनिकल ऊर्जा यहाँ से मिलेगी। ये चीज़ें होती है। और दोस्तों बस लोगों ने हमसे पूछा डीसी मोटर और एसी मोटर में, तो हमने उसको बता दिया सीधा डीसी मोटर एसी मोटर में बहुत अंतर है। क्योंकि डीसी मोटर में डायरेक्ट करंट होती है, उसमें कोई फ्लक्स नहीं बनता, इसलिए उसको आप मतलब एसी से नहीं चला सकते हैं। और एसी को डीसी से नहीं चला सकते हैं क्योंकि उसमें फ्लक्स चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं, हमने दिखाया हूँ, ये एसी मोटर है, इसमें कॉइल लगी हुई है, इसमें कोई परमानेंट मैग्नेट नहीं है। आप इसमें देखिए, इसमें फ्लक्स बनती है, अपने यहाँ भारत में 50 साइकिल करंट बनती है, तो उसी से इसको मैग्नेट बनती है, तो ये घूमता है, फ्लक्स इसमें बनते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ये देखिए, ये छोटी सी मोटर हमारे पास है, इसको मैं खोल करके आपको दिखा देता हूँ। मोटर को खोल लेता हूँ। मतलब वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, लेकिन अगर आपको काम सीखना है तो वीडियो को पूरा देखिए।
ये इसकी पुल्ली लगी थी। और ये देखिए इसको आर्मेचर बोलते हैं। अगर कॉयल मतलब लपटा हुआ है, तार लपेटा हुआ है, तो इसको आर्मेचर बोलते हैं। अगर इस टाइप का है इसको रोटर बोलते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में, यही दोनों में ये भी फ़र्क होता है। इसमें देखिए इसमें तीन कॉयल आपको मिलेगा 3 पोल पे। और देखिए इसमें जो परमानेंट मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट राउंड में है, तो इसमें खाली आपको 4 पोल मिलेगा, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। 5 पोल या 3 पोल नहीं होंगे, ये 4 पोल ही होता है। अगर आपको पोल बढ़ानी है तो गोले मैग्नेट नहीं लगाएंगे, आप छोटे छोटे मैग्नेट का टुकड़ा लगाकर जितना लगाएंगे उतना आप पोल बना सकते हैं। और देखिए ये इसके कार्बन होते हैं, यहाँ से टच होता है। और देखिए इस पर ये काउंटेटर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये 3 काउंटेटर लगा हुआ है। उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है। यहीं से देखिए जो अभी मैंने आपको दिखाया था, ये डीसी में और एसी में यही मतलब अंतर है दोनों का। अगर इसको हम घुमाएंगे, जैसे हम यहाँ से इसको जब इसको हम करंट देते हैं, तो यहाँ से करंट, यहाँ देखिए ये कार्बन लगे हुए हैं 2 ठी, ये कॉम्यूटेटर पे आता है, तो इसमें मैग्नेट बनते हैं। और ये परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है, इसी से मतलब ये बल लगता है, ये घूमती है। और यही मैं काउंटेटर निकाल करके, ये जो काउंटेटर लगा हुआ है, इस पे जो काउंटेटर लगा हुआ है देखिए 3 लगा हुआ है, ऐसे लगा, ये तीनों से कनेक्शन लगा हुआ है कॉइल पे, तो इसी पे मतलब है ये लगा हुआ है काउंटेटर। अगर इसको हम एक्स्ट्रा बल देकर घुमाएंगे तो ये करंट पैदा करेगा। अगर करंट इसको हम वोल्टेज देंगे तो ये घूम करके हम इससे ऊर्जा ले सकते हैं, मतलब मैकेनिकल ऊर्जा ले सकते हैं। आगे की वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे संक्षिप्त में एकदम। और देखिए ये इस तरीके से हमने इसको फिट कर दिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको फिट कर दिया हूँ। इसकी पुल्ली लगा देता हूँ घुमाने के लिए। देखिए इस तरीके से ये आप घुमाएंगे तो इसमें करंट पैदा होता है। मैं मल्टीमीटर लगा कर आपको दिखा देता हूँ। आप लोग मीटर पे देखिए, ये मैं घुमा रहा हूँ, देखिए बिजली इसमें बन रही है। देखिए मैं 3 वोल्ट तक हाथ से घुमा दे रहा हूँ, बन रही है। इसी तरीके से मतलब बिजली बनाई जाती है बिजली घरों में। अल्टरनेटर से एसी बनाते हैं, डायनेमो से डीसी बनाते हैं। और आप लोग समझ गए होंगे इतना, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स काम सीखने से पहले आपको कुछ एसी और डीसी के बारे में भी जानना ज़रूरी होता है। अब मैंने पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के हम वो बताएंगे आपको स्पेयर पार्ट क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे चेक करते हैं। बाकी सर्किट हम आपको बताएंगे, उसका वर्क है किस तरीके से हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे ख़राब होता है, चेक करने की सारा चीज़ें हम आपको